ये लो इमाम साहब मस्जिद की तामीर के लिए पैसे। इतने सारे पैसे? लेकिन जुनैद भी तुम ये अपने पैसे उठाओ और जाओ यहाँ से। तुम्हारे ये पैसे मस्जिद की तामीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। इमाम साहब आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कह रहे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारे ये पैसे इस मस्जिद की तामीर के लिए तो क्या, बल्कि अल्लाह की राह में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। इमाम साहब मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अगर मस्जिद की तामीर के लिए पैसे नहीं चाहिए थे तो मस्जिद में ऐलान क्यों करवाया था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने मस्जिद में ऐलान करवाया था। लेकिन मोहतरम मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ, आपके ये पैसे मस्जिद की तामीर के लिए तो क्या, नेकी के किसी काम में भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। इमाम साहब ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं अभी जाके असलम सेठ को बताता हूँ और आज ही तुम्हारी इस मस्जिद से छुट्टी करवाता हूँ। जुनैद भाई जो करना है शौक से जाके करो। ठीक है, ये पैसे मेरे बैग में डाल दो। ये लो जुनैद भाई। इस इमाम की इतनी जुर्रत, इसने मेरी बेइज्जती की। आज के आज इसे इस मस्जिद से छुट्टी दिलवाता हूँ। छोटे आप जाके अपने अब्बू को बता दो कि परेशान ना हो, शाम तक आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है सेठ साहब। असलम सेठ, ये कैसा इमाम रखा हुआ है आपने अपनी बस्ती की मस्जिद में? अरे जुनैद भी खैर तो है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? क्या कहा है मस्जिद इमाम ने आपसे? असलम सेठ, बस्ती की मस्जिद में भी ऐलान हुआ था और आपने भी मुझे कॉल करके कहा था कि बस्ती की मस्जिद जेर तामीर है, जितनी मदद हो सकती है आप करें। जब मैं इमाम साहब को पैसे देने आया तो इमाम साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी और ऊपर से ये कहा कि आपके ये पैसे मस्जिद की तामीर तो क्या, नेकी के किसी काम में भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है छोटे, तुम जाओ। ठीक है असलम सेठ। इस इमाम की इतनी जुर्रत, उसने तुम्हारी बेइज्जती की। चलो चल के उस इमाम से पूछते हैं। असलम सेठ, सिर्फ पूछना नहीं है बल्कि उस इमाम को आज इस मस्जिद से छुट्टी दे के कोई नया इमाम रखो। ठीक है, तुम चलो तो सही, इमाम साहब से पूछते हैं। ठीक है, आओ। इमाम साहब ये क्या हरकत की आपने? जुनैद भाई मस्जिद की तामीर के लिए पैसे देने आए, आपने उसकी बेइज्जती कर दी और ये भी कहा कि आपके पैसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल नहीं हो सकते। असलम सेठ आपको नहीं पता, आपका दोस्त सूद का कारोबार करता है और सूद का पैसा अल्लाह की राह में खर्च नहीं हो सकता। इमाम साहब ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। असलम सेठ अभी भी टाइम है, अपने दोस्त को समझाओ ये सूद और हराम वाला काम छोड़ दे, हलाल रोजी कमाए और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाए। लेकिन इमाम साहब मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैंने तो इन कामों से अपना कारोबार सेट किया हुआ है। जुनैद भाई इन कामों से पहले आप भूखे सोते थे क्या? अल्लाह पाक का वादा है, जो बंदा हलाल रिज़्क कमाता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क में बरकत डाल देता है। इमाम साहब आपका शुक्रिया, आपकी सारी बातें मुझे समझ आ गई हैं। मैं आज से ये सारे सूद के काम छोड़ रहा हूँ और हलाल रिज़्क कमाऊंगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत अता करे और आपको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।